नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्कूल एजुकेशन में। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वह पढ़ रहे हैं पाठ 8 ब्रिज कोर्स का, जिसका नाम है हेलन केलर। हेलन केलर वाले इस पाठ को हम पढ़ेंगे और इससे संबंधित पूरे कार्यपत्रक को हल करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपनी ब्रिज कोर्स की किताब निकाल लें और हेलन केलर का पूरा पाठ पढ़ लें, जो कि हमारा पाठ है। ये बहुत संवेदनशील पाठ है और बहुत हमको प्रेरणा देने वाला पाठ है। आपने पाठ की स्टोरी को पढ़ लिया होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। यदि नहीं पढ़ा है तो पहले पाठ की स्टोरी को पढ़ लें, इसके बाद इसके कार्यपत्रक को हल करें। शुरू करते हैं आज के पाठ को और फिर करेंगे इसके कार्यपत्रक हल। हमारे पाठ का नाम है हेलन केलर। हेलन केलर का पाठ आपको पढ़ लेना है पूरा, और इस पाठ को पढ़ने के बाद इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको हमें हल करना है। अब यदि हम पाठ को पढ़ते हैं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है और आप पूरे सबने इस पाठ को पढ़ लिया होगा, इसलिए हम सीधे अपने कार्यपत्रक हल करने के लिए बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला कार्यपत्रक है श्रुतलेख। जो श्रुतलेख हैं ये आपको सबको लिख लेना है और इनको कंप्लीट कर लेना है। जैसे हमारा पहला श्रुतलेख है मनुष्य, इच्छा शक्ति, मजबूत, आत्मविश्वास, अपंगता, परास्त। हेलन केलर, तस्कम्बिया, कैथरीन, एडम्स, कैप्टन, ऑर्थर, साप्ताहिक, दृष्टिहीन, बोस्टन, परकिंस, संरक्षिका, प्रशिक्षित, अंधकारमय, लैटिन, फ्रेंच और जर्मन। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, दार्शनिकों, साहित्यकारों, घुड़सवारी, परिस्थितियों, चमकदार, अंधापन, विश्व भ्रमण और स्वावलंबी। ये सभी के सभी आपको कर लेना है कंप्लीट। जैसे ही आप इन सबको कंप्लीट कर लेंगे तो आपका पहला कार्यपत्रक हो जाएगा कंप्लीट, और इनको लिख करके आप अपनी जो है ब्रिज कोर्स की किताब में भर लेंगे। बढ़ते हैं दूसरे कार्यपत्रक की तरफ। दूसरा कार्यपत्रक है हमारा सही परसर्ग भर करके वाक्य को पूरा कीजिए। परसर्ग क्या कहलाते हैं? तो परसर्ग का मतलब होता है आपका कारक। परसर्ग को क्या बोलते हैं? कारक चिन्ह। तो जो कारक चिन्ह होते हैं, जैसे आपने आगे पढ़ेंगे, कर्ता ने कर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान का के लिए, अपादान से मान, ये सब के सब जो है क्या है? परसर्ग हैं, और इनको हमें अपनी इस किताब में भरना है। जैसे हमारा पहला वाक्य है हेलन केलर परिस्थितियों खालिस्तान हार नहीं मानती थी। तो अब इसमें क्या आएगा आगे? इस वाक्य को पूरा लिखने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे हेलन केलर परिस्थितियों से हार नहीं मानती थी, तो इसमें आ जाएगा से। दूसरा है एनी खालिस्तान हेलेन खालिस्तान प्रशिक्षित किया। तो एनी ने हेलेन को जो है प्रशिक्षित किया, तो यहाँ पर ने आ गया और यहाँ पर को आ गया। तीसरा है ध्वस्त संसार सुख खालिस्तान रोशनी खालिस्तान आबाद हो सकता है। ध्वस्त संसार की रोशनी से आबाद हो सकता है। ध्वस्त संसार सुख की रोशनी से आबाद हो सकता है। उन्होंने अपनी कमजोरियों खालिस्तान विजय प्राप्त की। तो उन्होंने अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त की। हेलेन खालिस्तान संरक्षिका एनी सुबलिन बनी। तो हेलेन की संरक्षिका एनी सुबलिन बनी। हेलेन हिम्मत और हौसला खालिस्तान अद्भुत मिसाल थी। तो हेलेन हिम्मत और हौसला की अद्भुत मिसाल थी। हेलन केलर खालिस्तान ब्रेल लिपि में कई पुस्तकों का अनुवाद किया। तो हेलन केलर ने जो है ब्रेल लिपि में कई पुस्तकों का अनुवाद किया। तो इस तरीके से पहले वाले में आपका आ जाएगा से, दूसरे में आ जाएगा को, तीसरे में और यहाँ पर ने और को, ध्वस्त इसमें आ जाएगा की, और इसमें आ जाएगा आपका पर, उसके नीचे और इसमें आ जाएगा की, और इसके नीचे भी आएगा की, और हेलन केलर ने, तो इसमें आएगा नी। ये सब के सब जो आपके हैं एक कारक चिन्ह है, इन्हीं को हम परसर्ग कहते हैं।
तो आपने कंप्लीट कर लिया होगा कार्यपत्रक नंबर 2। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। बढ़ते हैं अगले कार्यपत्रक की तरफ। हमारा अगला कार्यपत्रक है शब्द बोध। शब्द बोध में लिखा है राज से संबंधित जितने भी शब्द हैं इसके बारे में हमको बताना है। जो यहाँ पे हमको रा दिख रहा है इससे संबंधित हमको ये चीज़ बतानी है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, ये आप देख रहे होंगे श्रम और किरम। ऐसे ही हमको शब्द देख करके लिखने थे। तो जैसे यहाँ पर हमने एक शब्द लिखा है भ्रम। आप जैसे श्रम है वैसे ही भ्रम है, व्रत, ब्रेल और प्रेम। यहाँ पर ऋ लगी हुई है, लेकिन हम गलती से एक गलती करते हैं कि यहाँ पर हम भा को पूरा मानते हैं, लेकिन जब हम वर्ण विच्छेद इसका करते हैं तो भा आधा बचता है और रा पूरा आता है और माँ। तो इस तरीके से हमको एक बारीकी समझनी है। जब भी हमको ऐसे शब्द दिखें तो यहाँ पर रा आधा नहीं होता है, रा पूरा होता है। अगला है राष्ट्र और ट्रक। ऐसे शब्द हैं जैसे राष्ट्रीय, ड्रम, ट्रस्ट और राष्ट्र, तो आप इनको भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है यहाँ पर पर्व और गर्भ। पर्व गर्भ वैसे ही शब्द है दर्द, सर्प, दर्प और नर्म। दर्प मतलब होता है घमंड, नर्म मतलब होता है लचीला, सर्प मतलब सांप और दर्द मतलब दुख दर्द जो हमारे होते हैं। लास्ट है नगर और डगर। इससे संबंधित है मगर, गरम, नरम और सरल। तो ये शब्द आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी इससे संबंधित रा का पूरा किस तरीके से हमको और चीज़ें समझनी है, एक वीडियो हम इस पर ज़रूर बनाएंगे बाद में, तो आप उसको भी देख करके रा संबंधी सारी चीज़ें सीख जाएंगे। यह है हमारा अगला कार्यपत्रक नंबर 4। इसको हमको पूरा करना है। इसमें लिखा है गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राजा हो या रंक सबको फिक्र होती है जीने की। पर्वतारोही हो या गोताखोर सब अपने काम को महत्व देते हैं। मूर्ख लोग भ्रमित हो जाते हैं कि उनको क्या करना है। किसान श्रम की पूंजी की बदौलत ही सर्दी, गर्मी और वर्षा में कड़ी मेहनत करता है। शुरू से लेकर अंत तक इसी स्थिति में जीता है। इनके बाद अब इसको पढ़कर के हमको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। रेखांकित शब्दों के अर्थ लिखकर उनके अर्थ शिक्षक की मदद से लिखें। तो पहला शब्द था हमारा रंक। रंक का मतलब होता है गरीब। और दूसरा शब्द है पर्वतारोही जिस पे अंडरलाइन है। तो पर्वतारोही का मतलब होता है पहाड़ों की सैर करने वाला। तीसरा शब्द है मूर्ख। तो मूर्ख का अर्थ होता है क्या, बुद्धिहीन। जिसके अंदर बुद्धि ना हो वह बुद्धिहीन। अगला है भ्रमित। भ्रमित का अर्थ होता है भटका हुआ। और श्रम, तो श्रम का मतलब होता है मेहनत। इतने ही शब्दों पर अंडरलाइन है, आप देख सकते हैं। यहाँ अंडरलाइन है, श्रम पे अंडरलाइन है, भ्रमित पर है, रंक पर है। तो इनके अर्थ हमको लिखने थे और यहाँ पे हमने इनके अर्थ लिख लिए। अगला है राजा का विलोम रंक होता है। ऐसे ही निम्न शब्दों के विलोम बताइए। तो मूर्ख का विलोम क्या हो जाएगा, बुद्धिमान। और गर्मी का विलोम हो जाएगा सर्दी। ये भी आप कर लोगे। इसके बाद यहाँ पर अगला है कि यहाँ पे लिखा है सा आधा, रा पूरा और मा पूरा, और इससे मिलके बना है श्रम। आधा शा, रा, मा, श्रम। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों से हमको पूरे बनाने हैं। तो जैसे यहाँ लिखा है भ्रम, तो जैसे यहाँ पे आधा सा है वैसे आधा यहाँ पे भा है, राम रम भ्रम। ऐसी आधा बा, फिर पूरा रा और ता। एक का नहीं है, का गलती से लिख गया है, तो ये बन गया क्या, व्रत। फिर लिखा है गर्दन। तो यहाँ पर भी ये जो डा दिख रहा है ये आपका आधा गा है, गा आधा रा, दावना दन, गर्दन। ये गा गमले का है। इसके बाद गर्भ, तो ये जो है लेखन मिस्टेक है थोड़ी सी, इसको आप ठीक कर लेंगे। यहाँ पर है गा और आधा रा और बा, गर्भ। इसके बाद किरम, तो किरम में है यहाँ पे आधा का, राम रम किरम। ड्रम में है आधा डा, राम रम ड्रम। पर्व में है पूरा पा, आधा रा और वा, पर्व। धर्म में है धा पूरा है, रा आधा और मा, धर्म। इस तरीके से आप इनको लिख लेंगे। इन दोनों को बस आपको सुधार लेना है। यहाँ पर आगे गा है, ये गलती से डा लिख गया है, लेकिन हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो, तो इसको आप सुधार लेंगे।
इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले कार्यपत्रक की तरफ। हमारा अगला कार्यपत्रक नंबर 5 है, रा के रूप लिखने हैं। तो जैसे यहाँ पे एक रा के 4 रूप यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहला है, जैसे इसमें पूरा रा है तो नजर और बधिर, वैसी शब्द है हमारा डगर और शहर। यहाँ पे रा पूरा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर है वर्ष और धैर्य। तो यहाँ पे रा की रेफ लगी हुई है और रा की रेफ का मतलब होता है आधा रा, और जिस वर्ण पर रा की रेफ होती है उसके जस्ट पहले रा का उच्चारण किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है वर्ष और धैर्य, तो वा के बाद रा का उच्चारण होगा, यहाँ धई के बाद रा का उच्चारण होगा। वैसे यहाँ पे हमने शब्द लिखा क्या, हर्ष और कर्क रेखा। तो हा के बाद रा आएगा, यहाँ भी कर्क में का के बाद रा आएगा, का रा का कर्क रेखा। तो हर्ष और कर्क रेखा आप इसमें लिख सकते हैं। फिर है प्रतिक्रिया और प्रेम। तो यहाँ पे पा आधा है, यहाँ पे रा पूरा रहता है, तो इस तरीके से हो गया प्रत्येक और प्रतिभा। फिर लास्ट है, इसको बोलते हैं हंस पद। तो यहाँ पर ट्रक और ड्रम लिखा है, तो ऐसी शब्द है महाराष्ट्र, और ट्रक तो यहाँ पर पहले से लिखा है, आप यहाँ पर नया शब्द लिख लेंगे राष्ट्र, तो भी हो जाएगा, या राष्ट्रीय भी लिख सकते हैं। ये सारे के सारे शब्द जो है आपके इसमें आ जाएंगे। फिर आता है कारक। तो कारकों के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, कारक क्या है। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक चिन्ह को विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं। तो इस तरीके से इसको हमें कंप्लीट कर लेना है और इनको याद कर लेना है। जैसे यहाँ पे शब्द लिखे हैं, कर्ता ने, कर्ता कारक में ने, से, के द्वारा, इतने इनके बहुकी चिन्ह है। कर्म का है को, करण का है से, संप्रदान का है के लिए और को, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के, की, रारेदी, यहाँ अधिकरण में, पर और ऊपर, के भीतर, को के पहले आदि आते हैं। संबोधन में हे, अरे, ओ, अरे, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद इसका जो हमारा लास्ट कार्यपत्रक है उसको हल करते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे। लास्ट कार्यपत्रक है, पाठ में आए हुए शब्दों के कठिन शब्दों को लिखिए। दृढ़ इच्छा शक्ति का मतलब होता है मजबूत इरादे, मजबूत इरादे का मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति, अपंगता का मतलब विकलांग, अनूठी मिसाल मतलब अलग काम, दृष्टिहीन का मतलब होता है अंधा, बधिर का मतलब होता है बहरा, अंधकारमय मतलब जहाँ अंधेरा हो, विस्तृत मतलब बहुत विस्तार से फैला हुआ, झलक मतलब होता है देखना, कूची नहीं फेर सकता मतलब देखी हुई चीज को ना भुलाना, विकलांग का मतलब होता है दिव्यांग या अपंग, स्वावलंबी का अर्थ होता है अपना कार्य स्वयं करना, मसाल होती है जो वह उजाला करने वाली, इस तरीके की आपने देखी होगी लौ से उठती है, डंडे में हम कपड़े को बांध करके यदि उसमें जला लें उसको तो उसी को मसाल कहते हैं। ध्वस्त हुआ मतलब खत्म हो गया, और आबाद मतलब विकसित करना या उसको फिर से तैयार करना। ये होगा इन शब्दों के अर्थ। अब बचता है लास्ट कि आपकी शाला में हेलेन केलर की तरह कोई विद्यार्थी हो तो आप उसका सहयोग कैसे करेंगे। तो आप इस तरीके से उनका सहयोग कर सकते हैं कि विद्यालय में दिव्यांग बच्चों की मदद करने के कई तरीके हैं ताकि वे शिक्षा का समान अवसर प्राप्त कर सकें और उनके विकास में कोई बाधा ना आए। दिव्यांग बच्चों को उनकी कक्षाओं और गतिविधियों में शामिल करें और उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करें। उनके विशेष आवश्यकताओं को समझें, उन्हें सहायता प्रदान करें जैसे नोट्स लेना, पढ़ाई में मदद करना। इसके अलावा जागरूक कार्यक्रम आयोजित करें ताकि सभी को दिव्यांग बच्चों की आवश्यकताओं और चुनौतियों के बारे में जानकारी हो सके। स्कूल परिसर में रैंप, विशेष टॉयलेट और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं जो दिव्यांग बच्चों के लिए जरूरी हैं। शिक्षण सामग्री और संसाधनों को ऐसे तरीके से अनुकूलित करें कि वे सभी के लिए सुलभ हों, जैसे ब्रेल किताबें, ऑडियो किताबें और बड़ी प्रिंट वाली सामग्री। स्कूल में ऐसे क्लब और समूह बनाएं जो दिव्यांग बच्चों को सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। दिव्यांग बच्चों की मदद करने के लिए एक कदम महत्वपूर्ण है और इससे उन्हें शिक्षा का समान अवसर और समर्थन मिलेगा। तो ये हम जो है बच्चों के साथ हेल्प कर सकते हैं। यदि हमारी क्लास में कोई दिव्यांग या विकलांग बच्चा है तो उसकी मजाक ना उड़ाएं, उसका सहयोग करें, उससे दोस्ताना व्यवहार करें, उसकी जितनी हो सके हेल्प करें। पूरा कार्यपत्रक हल हुआ। इसी के साथ हमारी आज ब्रिज कोर्स की पूरी किताब 8 पार्ट समाप्त होते हैं। सभी इसको कंप्लीट कर लेंगे और किताब कंप्लीट करने के बाद यदि आपने ये पूरे वीडियो
4 से 5 बार देख लिए और 1 घंटे में पूरी वीडियो ख़त्म हो जाएंगे। 4 से 5 बार जब आप देख लोगे तो आपसे पूरी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी और 60% सिलेबस आपका यहीं से आएगा त्रैमासिक परीक्षा में। तो आप सभी बच्चों के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आज हमारा पूरा ब्रिज कोर्स समाप्त होता है, कल से हम कुछ नया पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद।